हर महादेव प्यारे भक्तजनों, जय श्री राम। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा सबसे आसान व्रत और पूजा है। तब भोलेनाथ ने माँ पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की यह कथा भी सुनाई। आइए प्यारे भक्तजनों, हम सुनते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कथा सुनने के पश्चात कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार का जीवन यापन करता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। बहुत प्रयास के बाद वह कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर के साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना और शाम के समय साहूकार के सामने पेश किया गया। तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुका करके मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा, यानी कि रहने की जगह वहाँ पर बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़ करके वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। कहने का मतलब सुबह से वो कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो इसी बहाने निराजल उसे भगवान की पूजा भी हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरन ने कहा वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है और इस प्रकार यह अपराध मत करो। बच्चे को जब जन्म दे लूँगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, हिरन कह रही है। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक और हिरन आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय हिरन ने कहा अभी वह ऋतु से मुक्त हुई है और अपनी पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द से पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। काफ़ी देर रात एक हिरन अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और शिकारी एक साथ कई शिकार देकर के खुश हो गया और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की को खोज रही हैं। जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएंगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठ करके बेलपत्र तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा है। अब सुबह होने ही वाली है। तभी वहाँ पर एक हिरन आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा इससे पहले तुमने तीन हिरन को, उनके बच्चों को मारा है, तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊँगा। और जब उसको जानकारी हुई कि शिकारी ने किसी को नहीं मारा है, तो वह उनसे निवेदन करने लगा कि मुझे, वो हमारे परिवार हैं, उनसे मिल करके आ जाएं, हम चले आएँ, तो तुम जो है जो मर्जी हमारे साथ कर लेना। अब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब इधर रात भर उपवास, रात्रि में जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसके मन के पाप मिट गए, मैल धुल गया। उसने हिरन को भी जाने दिया और उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। वह अपने पुराने कर्मों को सोच करके पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा हिरन का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देख करके उसके आंखों से आंसू बहने लगे, करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़ करके दया के रास्ते पर चलने लगा।
भगवान की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण के परिवार दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो सुनाता है, सबके पाप नष्ट होकर के उनको महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव।